कितना प्यारा सूत्र दिया प्रभु ने, और आप लोग परेशान हैं। समय विकट चल रहा है, समय खतरनाक चल रहा है, सबको एक साथ रहना पड़ेगा, सबको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। अब सबको एक होकर चलना पड़ेगा, एक होकर रहना पड़ेगा सबको। अब सबको एक, फिर से वही कोरोना काल में जैसे हमने एक दूसरे की मदद की थी, वही भावना हमको फिर से विकसित करनी पड़ेगी। क्योंकि अब यह समस्या एक व्यक्ति की नहीं होगी, अब यह समस्या समस्त देश की होगी। साधना बढ़ाने का मौका आ गया, सेवा करने का मौका आ गया, श्रम करने का मौका आ गया। आपदा अवसर बन जाती है। सोचिए, आप विचार करिए, इसको आप दूसरी तरह समझिए। जो व्यक्ति जाग गया वो सिर्फ जरूरत पे जीता है। संतुष्टि अंतुष्टि का मुद्दा ही नहीं है यहां। संतुष्टि तो जबरदस्ती लाई जाती है, भैया हम संतुष्ट हैं। जो व्यक्ति जाग गया वो अपनी आवश्यकता पर जीता है। एक रोटी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अपरिग्राही हो जाता है वो। बेहोश आदमी कभी अपरिग्राही नहीं होगा। बेहोश आदमी इकट्ठा करेगा 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 7000 करोड़, 80,000 करोड़। लेकिन जो परमात्मा हो गया, जो साक्षात परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड जिसके हुक्म पे चलने लगा, उसको परिग्राही होने की क्या जरूरत है। तो हमें बाहर से लगता है वो संतुष्ट है ना, वो परमात्मा है, वो सिर्फ अपनी आवश्यकता पे जीता है। महावीर स्वामी तो कपड़े उतर गए तो उतर गए, उनको लगा इसकी भी कोई जरूरत नहीं है यार, उन्होंने उतारा नहीं, उतर गए। एक आम आदमी को देखकर बड़ा अजीब सा लगता है कि बताओ बेचारे कपड़ों नहीं पहने, कपड़े नहीं है यार इनके लगे। ऐसा नहीं है, तुम देख नहीं पा रहे हो, वो परमात्मा है शरीर रूपी। महावीर स्वामी शरीर रूपी परमात्मा है, बुद्ध शरीर रूपी परमात्मा है, राम शरीर रूपी परमात्मा है, कृष्ण शरीर रूपी परमात्मा है, कबीर शरीर रूपी परमात्मा है, रविदास शरीर रूपी परमात्मा, ये सब परमात्मा हो गए। तो आवश्यकता पे जी रहे हैं। सत्य नहीं, सत्य दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन है। इन दो आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। कर्ता पूर्वक वही करने वाला है। निर्भव, भय से ऊपर है। जब अकेला है भय कहां पैदा होगा, जहां दूसरा होगा। जब खुद ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो भय क्यों पैदा होगा। निर्वैर, कोई वैरी नहीं। जब खुद ही है, उसके सिवा कोई है ही नहीं, भय भी वही, वैर भी वही पैदा होगा जहां दूसरा, जब दूसरा है ही नहीं। निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, समय से बंधा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अपरिवर्तित, कभी परिवर्तित ही नहीं होता। समय का संबंध किससे है? परिवर्तन से। बच्चा, जवान, बूढ़ा। अगर ये बच्चा, जवान, बूढ़ा ना हो तो हम समय को जान ही ना पाए। अगर परिवर्तन ना हो तो हम समय को जान ही ना पाए। समय को जानने का बस एक ही तरीका है, परिवर्तन। अकाल मूर्त, समय से बंधा, अजन्मा, अजुनी, सहभंग, स्वयंभू है, कोई उसके जन्म का कारण नहीं है। गुरु प्रसाद मिलता सिर्फ गुरु के प्रसाद से है। यानी जितने मानवीय गुण हैं, जितने मानवीय लक्षण हैं, वो सब उसमें होते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। न सुख है, न दुख है, न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है। ये सब तो मन के लक्षण है, मनुष्य के लक्षण है। जो मन पे जी रहा वो मनुष्य, जो आत्मा पे जी रहा वो परमात्मा। वो सिर्फ एक कर्म करता है, यज्ञ।
सांस पे ध्यान, इष्ट चिंतन। सर अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी ना, अगर ईश्वर की कृपा, क्योंकि यहां तो सिर्फ ईश्वर की कृपा काम करती है, यहां सिर्फ ईश्वर की कृपा काम करती सर, और तो कुछ काम नहीं करता। अध्यात्म ईश्वर कृपा का खेल है, इसलिए सब लोग, फिजिक्स तो है नहीं कि सबको समझाना, केमिस्ट्री तो है नहीं, फिजिक्स तो है नहीं, मैथ्स तो है नहीं कि सबको समझना अनिवार्य है। अध्यात्म का सबसे बड़ा पहलू यह है गुरु प्रसाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभंग गुरु प्रसाद। पैसे वाले घरों की स्त्रियां, और यह हो रहा है समाज में, पैसे वाले घरों की स्त्रियां पुरुष वैश्या खरीद रही हैं। उसको दिखाते हैं टीकाराम जैन, पत्नी कहती है चलें घूमने, कहता पैसा फेंक देता है ऐसे, कहता जाओ घूम के आओ, कहती ढेंचा को लेके चले जाएं। और टीका, और क्या प्यारी सीन है, स्त्री प्रेम की बात कर रही है, कह रहा 40 उम्र हो गई तुम्हारी, अबे ताकत है तो 80 तक लोग प्रेम कर रहे हैं। और टीकाराम जैन इंसुलिन लगा रहे हैं अपने पेट, पैसा तो कमा लिया। पैसा कमाना बुरा नहीं है मित्र, अंदर की शक्ति से समझौता क्यों कर रहे हो? ध्यान साधना करने में कौन सा टाइम जा रहा है? झाड़ू लगा रहे हो, यज्ञ के समय यज्ञ करते हुए लगाओ, कर्म करते हुए लगाओ, झाड़ू को अपना कर्म बना लो। झाड़ू लगाना कर्म नहीं है, लेकिन जब तुम सांस पर ध्यान दिए हुए झाड़ू लगा रहे हो और इष्ट चिंतन में हो, तो वो तुम्हारा झाड़ू लगाना कर्म बन गया। बिल्डर की पत्नी, बिजनेसमैन की पत्नी, सब पैसे वालों की पत्नी हूं, देसी घोड़ा। ब्रह्म के बिना माया जिंदगी में अंधेरा पैदा कर देती है। इस स्टेटमेंट को लिख के अंडरलाइन कर लीजिए, इसलिए माया बुरी नहीं है, पर ब्रह्म के साथ होनी चाहिए। आते हैं 20वें श्लोक पर। तो ज्ञान ईश्वर का साक्षात, कर्म करते करते आप अकर्म पे पहुंच जाएंगे, और फिर अकर्म से विकर्म पे, और ईश्वर का साक्षात सब सोख लेती है। 55 साल के आदमी को देखो, 60 साल लगेगा पाइप डाल के सब निकाल लिया गया है। 55-50 प्लस की स्त्रियों को देखो, हट्टी कट्टी मेंटेन, और पुरुष जर्जर। जिन्होंने स्त्री को भोगने की कोशिश की, सब जर्जर की अवस्था में है। स्त्री पूजनीय है, योग की चीज है, शक्ति है, उसको भोग नहीं पाओगे। इसीलिए वैश्यावृत्ति को अधर्म माना गया।